संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आप देखें। हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफ़ी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दूध की मलाई से घी वैसे तो हम सभी निकालते हैं। कुछ लोग मलाई में दही जमा कर निकालते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट मलाई से ही निकालते हैं। अगर आपके पास समय है तब तो आप मलाई से पहले दही जमाइए और फिर उससे घी निकालिए, तो उस घी का स्वाद और ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन समय कम है तो आप डायरेक्ट मलाई से भी घी निकाल सकते हैं। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप डायरेक्ट मलाई से बहुत आसानी से घी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं करीब 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन की मलाई ली हूँ और इस मलाई को मैं फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ जिससे कि ये खराब ना हो। तो इसको बड़े बर्तन में डाल देंगे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 2 से ढाई गिलास पानी और पानी डालने के बाद इसको ढक कर रख देंगे 2.5 से 3 घंटे के लिए। आपके पास और ज़्यादा समय है तो और ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अब 2.5 घंटे के बाद हम इसके ढक्कन को खोलेंगे और बस मथनी लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं नई मथनी खरीदी हूँ, आज फर्स्ट टाइम इसका यूज करने वाली हूँ। मैं मेला गई थी तो वहाँ पर ये मथनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। छोटी सी प्यारी सी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है और हमारे यहाँ इसको तो मथनी बोला जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसको हम अच्छे से धुल भी सकते हैं। इसको इस तरह से खोल लेंगे और इसको धुल लेंगे, फिर से इसको इसमें फिट कर देंगे। तो बस इससे कुछ नहीं करना है, इस तरह से हमें इसको मलाई में ऐसे घुमाते रहना है और करीब 5 मिनट तक हम इसको ऐसे करेंगे और देखेंगे सारी मलाई एकदम अलग हो गई और जो दूध है, दूध भी अलग हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी मौसम में बहुत आसानी से मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने ढेर सारा मक्खन निकल गया है और हमें कुछ नहीं करना पड़ा है, बस मैं मथनी को इस तरह से घुमाती रही हूँ। तो अब हम इसमें से इस तरह से बॉल बना बना कर मक्खन को अलग कर लेंगे और दूध को अलग कर देंगे। तो अगर आपको इस दूध का यूज करना है तो इसमें आप दही डाल दीजिए और ये जम जाएगा। गाढ़ी तो नहीं होगी लेकिन पतली दही जम जाएगी। तो इससे आप छाछ बनाकर पी सकते हैं या फिर कढ़ी में आपको दही डालना है तो इस दही को डाल सकते हैं। या फिर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें खट्टी दही का यूज होता है, पतली दही का यूज होता है, तो वहाँ पर आप इस दही का यूज कर लीजिएगा। तो मैं इसको अभी साइड में रख दे रही हूँ। इससे मैं भी दही जमाऊँगी लेकिन बाद में जमाऊँगी। ये तो हो गया कि दूध की मलाई से मक्खन कैसे निकालें। अब चलिए देख लेते हैं इसी मक्खन से घी कैसे तैयार करें। अब इस मक्खन को गरम करने के लिए मैं चढ़ा दे रही हूँ और इसको पहले हम हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। जब सारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा फिर फ्लेम मीडियम कर देंगे, क्योंकि उबाल खाकर बाहर की तरफ गिरने लगता है। इस तरह से मलाई के थोड़ा सा गर्म होने पर मथनी में जो मक्खन लगा होता है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप नॉर्मल तरीके से इससे घी निकाल सकते हैं। बस इसको इस तरह से चलाते रहिए और घी अलग हो जाएगा। और समय कम है तब आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दीजिए, तो देखिए फटाक से मक्खन और घी दोनों अलग हो जाता है। तो अगर मुझे जल्दी होती है तो मैं इसी तरह से घी बना लेती हूँ। लेकिन बस ये दिक्कत है कि इस घी का यूज हम पूजा पाठ में, व्रत त्योहार में नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल ऐसे खाने के लिए अगर यूज करना है, किसी रेसिपी के लिए यूज करना है, आप बिना मेहनत, बिना ज़्यादा गैस खर्चा किए तुरंत इससे घी निकाल कर तैयार कर सकती हैं। तो देखिए कितना ढेर सारा घी निकला है। तो बस इस आसान तरीके से आप मक्खन निकाल सकते हैं और फिर मक्खन से घी भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। इस तरह का नेक बैंड हम सभी के घरों में होता ही है, हम सभी इसका यूज करते हैं। अब 24 घंटा तो हम इसको गले में डालकर रख नहीं सकते हैं। कभी सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो इसको हम बैग में रख लेते हैं, पर्स में रख लेते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ खोजने लगते हैं, उसमें से निकालने लगते हैं, तो इसके खींचने का डर होता है और बार बार हाथ में ये आ जाता है।
इसके लिए नेक बैंड को इस तरह से हम इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे क्लेचर। छोटा सा क्लेचर इसके लिए चाहिए। हम सभी के घरों में क्लेचर रहता ही है, तो कोई भी छोटा सा क्लेचर ले लीजिए, इसमें लगा दीजिए। तो जब भी आपको यूज करना हो क्लेचर हटाइए, यूज कर लीजिए, और जब आपको नहीं यूज करना है तो इस तरह से क्लेचर लगा कर रख दीजिए। अब इसको आप कहीं भी रखिए, पर्स में या फिर बैग में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यह है बच्चों के ब्रश पेन का पैकेट। तो इसको मैं फेंकने जा रही थी, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में एक टिप आ गई, तो आपके साथ वो टिप शेयर कर दे रही हूँ। आई होप आपको भी पसंद आएगी, आपके लिए भी बहुत यूजफुल होगी। इसके लिए हम लेंगे स्पून होल्डर और इसको इस तरह से उल्टे साइड की तरफ से रखेंगे और यहाँ से इसको इसमें हमें निशान लगा देना है। अब लाइनिंग के अंदर अंदर हमको इसको कट करना है। तो इस तरह से देखिए मैं कट कर ली हूँ और इसको मैं रख दूंगी, फिर कभी कोई टिप दिखाने के काम आ जाएगा, या तो फिर जो यूज मैं इसका करूंगी, आपके पास और भी चीजें इस टाइप की हैं तो इस तरह इसको कट करके उसमें यूज कर सकते हैं। अब जैसे इस तरह का स्पून होल्डर हम सभी के घरों में होता है, इसमें हम कटलरी, नाइफ वगैरह सब रखते हैं। तो क्या होता है, नीचे में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर इसको जब धुलते हैं, साफ़ करते हैं तो साफ़ तो हो जाता है, लेकिन बार बार साफ़ करने से इसमें जंग लगने का भी डर होता है। तो क्या कीजिए, इसको इस तरह से आपके घर में कोई भी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे मैं ली हूँ ब्रश पेन का ये पैकेट, तो आप कोई दफ्ती है, कुछ भी है, इसी के शेप में कट कर लीजिए और इस तरह से इसमें लगा दीजिए। इस तरह से जब हम इसमें सारी चीज़ें रखेंगे तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जब भी आपको निकालना हो तो निकाल कर इसको अच्छे से साफ भी कर सकते हैं, ना तो इसमें जंग लगेगा, ना बार बार आपको सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। प्रेशर कुकर हो गया या फिर इस टाइप का कोई भी बर्तन जिसमें इस तरह का बेस बना होता है, तो कुछ दिन हम यूज करते हैं तो देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, कालिक जैसा लग जाता है। अगर थोड़े थोड़े दिनों पर हम इसको साफ ना करें तो दाग काफ़ी जिद्दी हो जाता है। तो जैसे ही आपको हल्का सा गंदा लगे तो तुरंत आप इस टिप को अपना लीजिए। पैन या फिर जो भी बर्तन आपका है सब एकदम चमकता रहेगा, कभी भी गंदा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा कोलगेट टूथपेस्ट और थोड़ा सा नमक। स्क्रब लेकर अच्छे से इसको मिला लेंगे और अब इसको हम जगह जगह पर ऐसे लगाकर अच्छे से साफ करेंगे। तो इस तरह से हम इसको साफ करेंगे तो देखिए कितने अच्छे से, कितनी आसानी से साफ हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गंदा होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा टूथपेस्ट लगेगा और ज़्यादा नमक भी लगेगा। लेकिन हल्का फुल्का गंदा रहेगा तो आसानी से और जल्दी से साफ हो जाता है। तो मैं धुल कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए पहले कितना गंदा था, अभी देखिए कितने बढ़िया से चमक गया है। तो इस तरह से हल्का फुल्का गंदा हो तभी आप साफ कर लीजिए, तो आपके ये बर्तन कभी भी ज़्यादा गंदे नहीं होने पाएंगे। इस तरह का स्केच पेन हम सभी के घरों में होता है। तो क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ स्केच पेन खाली हो जा रहा है तो उसका कैप ले लीजिए और कैप के इस भाग को थोड़ा सा कट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमें थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा। देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। प्लास्टिक का होता है जिसकी वजह से चाकू से बहुत आसानी से कट जाता है। आप चाहे तो पेपर कटर से भी कट कर सकते हैं या चाकू गरम करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल चाकू से ही इसको कट कर रही हूँ। अब कैंची से इधर से हम इसको भी कट कर लेंगे। देखने में तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन यकीन मानिए इतनी अच्छी चीज़ है जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर शैम्पू का बॉटल ली हूँ, लेकिन आप इस टिप को किसी भी चीज़ पर अपना सकते हैं। बॉडी लोशन हो गया, सैनिटाइजर हो गया, या जिस भी चीज़ का इस तरह का बॉटल आपके घर में आता है उन चीज़ों पर इस टिप को अपना सकती हैं। जैसे क्या होता है, बच्चे हैं घर में या बड़े ही, कभी कभी होता है हम इसको पुश करते हैं तो ज़्यादा सा शैम्पू निकल आता है, या जो भी चीज़ें आप इस तरह से निकाल रहे हैं, पुश करने वाले हैं तो ज़्यादा निकल आता है। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें हम निकालेंगे तो बहुत कम मात्रा में निकलेंगी। ये देखिए इस तरह से हम पुश करेंगे तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकलेंगी। इस टिप को अगर आप अपनाएंगे तो घर में बच्चे हों या बड़े, जो भी चीज़ें निकालेंगे काफ़ी कम मात्रा में निकालेंगे, जिससे आपकी चीज़ें ज़्यादा समय तक चलेंगी। तो आपको जल्दी जल्दी खरीदना नहीं पड़ेगा इन चीज़ों को और आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत भी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बॉटल का यूज हम सभी के घरों में होता ही है, खासकर ये नैरो बॉटल का यूज तो हम सभी करते हैं। तो यूज करना तो आसान होता है, लेकिन जब इसको साफ करना होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको साफ करने के लिए हम ज़्यादातर इस तरह से ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन बहुत से घरों में ब्रश नहीं होता है या फिर छोटा होता है, साइज में छोटा होता है तो भी दिक्कत होती है, बॉटल अच्छे से साफ नहीं होता है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी टिप लाई हूँ।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिमटा। चिमटा हम सभी के घरों में होता है और इसी के साथ में चाहिए पॉलीथीन। 2-3 पॉलीथीन आप एक साथ ले लीजिए या फिर सिंगल भी है तो भी काम हो जाएगा, लेकिन 2-3 पॉलीथीन लेंगे तो और आसानी होगी। तो इसको इस तरह से हम लपेट देंगे चिमटे में और यहाँ पर लगा देंगे रबर बैंड। और अब हम इससे बॉटल साफ़ करेंगे। तो जो भी जेल वगैरह आप बर्तन धुलने के लिए यूज करती हैं ले लीजिए इसमें, और इसको गीला करके बॉटल को अच्छी तरह से ऐसे साफ़ कर लीजिए। बहुत अच्छी टिप है, बहुत आसानी से बॉटल साफ़ हो जाता है। और चिमटा लंबा होता है तो ये भी दिक्कत नहीं होती है कि नीचे तक नहीं जाएगा, पूरा बॉटल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी बॉटल को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से साफ़ कर सकती हैं, सिर्फ एक पॉलीथीन की मदद से। कभी कभी हमारे घर में गुड़ का पाउडर नहीं होता है, साबुत गुड़ तो रखा रहता है लेकिन पाउडर नहीं होता है, और हमें बहुत सारी ऐसी रेसिपीज बनानी होती हैं जिसमें गुड़ के पाउडर का यूज करना पड़ता है। क्या कीजिए, अगर आपके घर में साबुत गुड़ रखा है तो उससे आप बस कुछ सेकंड में ही गुड़ का पाउडर घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और मिक्सी जार में डालकर कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लीजिए, तो भी गुड़ का पाउडर तैयार हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर भूल से मिक्सी थोड़ा ज़्यादा चल गई तो फिर उसमें गुड़ गीला हो जाता है। तो इसके लिए हम लेंगे ग्रेटर, और ग्रेटर को इस तरह से उल्टा करके गुड़ के ऊपर प्रेस करके रब करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से गुड़ का बुरादा तैयार हो गया है। अगर गुड़ ड्राई रहेगा तो बहुत बढ़िया गुड़ का बुरादा तैयार होता है, और अगर थोड़ा गीला होता है, जैसे कि कोई कोई गुड़ चिपचिपा होता है, तब दिक्कत होती है, तब गुड़ का बुरादा नहीं तैयार होगा। लेकिन अगर ड्राई है तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। और चाहे तो इस तरह से ग्रेट करके भी गुड़ का पाउडर घर में ही तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई हो। इस तरह का कॉम्ब हम सभी के घरों में होता ही है। जैसे जैसे ये पुराना होता है ये ब्रश निकलने लगता है और बाल खींचने लगता है, तो क्या करते हैं, हम इसको फेंक देते हैं। इसको फेंकने से अच्छा इसका बहुत अच्छा यूज आप कर सकते हैं। अब हम सभी के घरों में कई कई फुट मैट होते हैं और इसमें हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बाल चिपक जाता है। वैसे रूम में अगर कहीं देखें तो बाल नहीं दिखता है, लेकिन पैर में या फिर इधर उधर उड़कर फुट मैट में काफ़ी ज़्यादा बाल चिपक जाता है। तो ये जो कॉम्ब है इससे बहुत आसानी से बाल निकल जाएगा। इस तरह से करके आप इसमें से सारा बाल निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। और आपके पास कॉम्ब नहीं है तो आप चाहे तो कपड़े धुलने वाला ब्रश भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसमें बाल तो फंस ही जाता है, साथ ही साथ बहुत सारी गंदगी भी आ जाती है। इसको कितना भी हम झाड़ें या फिर बाल निकालने की कोशिश करें, जल्दी नहीं निकलता है। तो इस तरह से इसकी मदद से आप इसमें फंसा हुआ बाल भी निकाल सकते हैं और जो छोटी छोटी गंदगी फंसी है वो भी निकल जाती है। तो इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम अक्सर मार्केट से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिसके साथ इस सब टाइप का डिब्बा होता है, मतलब कि जो सामान हम लाते हैं इन सब डिब्बों में रखा होता है। तो नए पर तो ये डिब्बा काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता है ये धुंधला होता जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम फेंक देते हैं। तो आज बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके घर में भी इस तरह से पुराना डिब्बा हो चुका है, धुंधला हो चुका है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप इस टिप को अपना सकती हैं। तो इसके लिए डिब्बे को पहले हम अच्छी तरह से धुल लेंगे और फिर हमें चाहिए कोलगेट पेस्ट। थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और स्क्रब लेंगे। स्क्रब से अच्छी तरह से इसको हम साफ कर लेंगे, अंदर से बाहर से सब तरफ से, और ढक्कन भी इसी से साफ करेंगे। अब मैं नॉर्मल पानी से धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, पहले ये डिब्बा कितना धुंधला लग रहा था और इसकी शाइनिंग बिल्कुल जा चुकी थी और एकदम साफ हो गया है, ये देखिए। तो इस तरह से आप भी पुराने डिब्बे को नया जैसा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी सी पॉलीथीन, और ध्यान रखिए कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हमें ग्रेटर इस तरह से डालना है। इस तरह से ग्रेटर हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें कोई भी चीज़ ग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है थोड़ा सा लहसुन ग्रेट करना होता है या फिर अदरक। तो इस तरह से जब हम ग्रेट करेंगे तो हमारा ये ग्रेटर गंदा नहीं होगा, साथ ही साथ ग्रेटर कभी कभी हाथ में लग जाता है तो वो डर भी नहीं होगा। और थोड़ा सा लहसुन होता है या फिर थोड़ा सा अदरक ग्रेट करना होता है तो ग्रेटर में ही फंस जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इस तरह से देखिए हमारा ग्रेटर साफ रहेगा, साफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी लहसुन या अदरक हम घिसे हैं इसको निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ।
हमारे घर में जो मेज, कुर्सी या फिर टेबल वगैरह होते हैं तो उसमें ज़्यादातर तो इस तरह का गुटका लगा होता है, जिससे जब हम इसको मूव करते हैं इधर से उधर तो आवाज़ भी नहीं होती है और हमारे फर्श पर स्क्रैच भी नहीं पड़ता है और हमें मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत आसानी से ये इधर से उधर मूव हो जाता है। तो अगर लगा है इस तरह का गुटका तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी में नहीं लगा होता है। जैसे कि ये मेरा टेबल है तो इसमें गुटका नहीं लगा हुआ है, तो जब इसको मैं इधर से उधर खींचती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और जब इसको खींचती हूँ तो फर्श पर स्क्रैच भी पड़ने लगता है और खींचने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैं ये छोटा छोटा गुटका लेकर आई हूँ इसमें लगाने के लिए। अब इसको ऐसे तो हम लगा नहीं सकते, इसको लगाने के लिए कारपेंटर की ज़रूरत होती है, वो अच्छे से आके इसको फिट कर देता है। लेकिन अब इतने छोटे से काम के लिए हम कारपेंटर को बुलाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वो सब घर पर आने का ही काफ़ी पैसा ले लेते हैं और काम तो बात की बात है कि आप काम क्या करवा रहे हैं। तो मैं सोची कि इतना पैसा देने से अच्छा मैं ही इसको घर में लगा लेती हूँ और सिर्फ 5 रुपये में बहुत आसानी से लग जाएगा और उसके अलावा आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए छोटे साइज़ का ये गुटका लेकर आई हूँ। ये गुटका भी बहुत सस्ता मिलता है, 10 से 12 रुपये में 4 पीस मुझे मिल गया है। अब इसको ऊंचा करने के लिए 2 लोग दोनों साइड से पकड़कर उठा भी सकते हैं तो भी इसका पैर जो है वो दिख जाएगा। हम यहाँ पर गुटका लगा देंगे, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि कितनी देर तक कोई उठाए रहेगा। तो मैं बहुत अच्छा यहाँ पर जुगाड़ भी लगाई हूँ। अभी लास्ट में आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से इस टेबल को ऊपर की हूँ। तो क्या करेंगे, अब ये गुटका लेंगे और हमें इसके साथ चाहिए फेविक्विक, फेवी स्टिक या फिर फेविक्विक, आप कुछ भी ले लीजिए जो बहुत अच्छे से चिपकता हो, वो वाली चीज़ हमें चाहिए। क्योंकि फेवी स्टिक या फेविक्विक बहुत अच्छे से लकड़ी पर भी चिपक जाता है, प्लास्टिक पर भी चिपकता है। तो मैं एक पीस ले रही हूँ और फेविक्विक इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से लगा देंगे और इसको यहाँ पर इसके पैर में ऐसे लगा देंगे इस तरह से। और फेविक्विक इतने अच्छे से चिपकता है, इतनी जल्दी से ये चिपकता है, मतलब आप तुरंत लगाएंगे तुरंत ये चिपक जाएगा। तुरंत से ही आप इसको इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं और बहुत मजबूती से चिपकता है। फिर आपको इसमें कोई भी स्क्रू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं इसके चारों पैर पर लगा दी हूँ। तो अब मैं इसको उठाने के लिए क्या की हूँ, तो पहले तो मैं इसका ग्लास हटा दी हूँ, क्योंकि ये ग्लास वाला टेबल है तो ग्लास हटा दी हूँ और उसके बाद एक स्टूल ली हूँ। स्टूल को बीच में रखी हूँ और उसके ऊपर से इस टेबल को रखती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो इससे क्या हुआ कि इसका चारों पैर ऊपर की तरफ उठ गया, फिर मैं आसानी से इसमें गुटका लगा दी हूँ। ये देखिए किस तरह से मैं जुगाड़ से इसके चारों पैर को ऊपर की हूँ। तो अब ये गुटका लग चुका है, स्टूल हटा देंगे और इसके ग्लास को भी सेट कर देंगे। तो बस अब हम इसको इधर से उधर कितना भी मूव करें, कुछ भी करें, बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। ना तो कारपेंटर को बुलाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही पैसा लगा है। सिर्फ 5 रुपये में ये चिपक गया है और बहुत मजबूती से चिपकता है। कभी मान लीजिए इत्तेफाक से कोई पीस अगर निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से थोड़ा सा फेविक्विक लगाकर और आप इसको चिपका सकते हैं। और कभी जब आपके घर में कारपेंटर का काम हो तो फिर इसको भी सही करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टिप को दिखाने का ये मतलब था, अगर आपके घर में भी कोई चेयर है या फिर टेबल वगैरह है या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ है जिसको आप खींचते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं तो दिक्कत होती है, तो उसमें आप इस तरह से फेविक्विक से इसको चिपका कर लगा सकते हैं। आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह यूजफुल टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ताजे नारियल का यूज हम पूजा पाठ में तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारी रेसिपीज़ में करते हैं या फिर ऐसे ही खाते हैं। तो अगर हमें साबुत नारियल निकालना है तब तो उसको तोड़ने का तरीका अलग है, लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में रहते हैं, ऐसे ही तोड़ देते हैं या फिर पूजा पाठ के लिए फोड़ते हैं, तो नारियल का छोटा छोटा टुकड़ा अलग हो जाता है, जिसको निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसका छिलका उसी में चिपका रहता है। तो उसी छिलके को निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ये नारियल मैं तोड़ी थी तो बाकी का छिलका देखिए अपने आप से तोड़ते समय ही अलग हो गया। अब कुछ छिलका है जो नहीं अलग हुआ है, तो इसको अगर हम ऐसे निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। निकालने के लिए चाकू का यूज कर सकते हैं, लेकिन चाकू हाथ में लगने का डर होता है। तो क्या कीजिए, इस तरह का स्टील वाला ग्लास लीजिए और इस तरह से नारियल निकाल दीजिए। तो है ना बहुत आसान तरीका। तो इस तरह से कितने भी छोटे छोटे पीस में नारियल टूट गया हो और उसका छिलका लगा हो तो आसानी से आप निकाल सकती हैं। तो जूता चाहे बारिश से गीला हो या फिर धुलने की वजह से गीला हो जाए, तो धूप होने के बाद भी जूता सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो उस समय भी हमें चाहिए पॉलीथीन, और जूते के हिसाब से 2-3 पिन ऐसे लगा दीजिए जिससे जूते का लोड ज़्यादा होने पर पॉलीथीन गिरे नहीं।
और फिर जो पॉलीथीन की हैंडल है इसमें जूते को इस तरह से फंसा दीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए। तो इतनी अच्छी टिप है, इससे जूता बहुत आसानी से बहुत जल्दी से सूख जाता है। आप देखेंगी बारिश के मौसम में अगर जूते को सूखने में 2 दिन लगता है तो 1 दिन में ही अच्छे से सूख जाएगा। तो है ना कमाल की टिप। इस टिप को आप भी ज़रूर अपना कर देखिए, सभी के लिए बहुत यूजफुल टिप है। इस तरह का बड़ा वाला सेलो टेप हम सभी के घरों में होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम इसको कट करके निकाल देते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी निकाल लेते हैं और बाकी को इसी तरह से छोड़ देते हैं, फिर ये चिपक जाता है। उसके बाद हम कितना भी इसको खोजें कि कहाँ गया जहाँ से इसका कट है, तो वो जल्दी मिलता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ से आप ये सेलो टेप कट किए हैं वहाँ से निकाल लीजिए और फिर लीजिए टूथपिक और यहाँ पर ऐसे टूथपिक लगा दीजिए। तो ये देखिए टूथपिक के साथ इसको चिपका दीजिए और जब भी आपको ज़रूरत होगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें सेलो टेप निकालना है। इस तरह से निकालिए, फिर से ज़रूरत के हिसाब से सेलो टेप ले लीजिए और जहाँ पर इसका एंड है वहाँ पर फिर से चिपका दीजिए। तो बहुत ही अच्छी टिप है, बहुत यूजफुल टिप है। इसमें आपका 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है क्योंकि टूथपिक हम सभी के घरों में होता ही है। तो इस तरह से इस टिप को आप भी अपना सकते हैं। इस तरह का बॉटल हम सभी के घरों में होता है, मतलब कोई ना कोई बॉटल हम सभी के घरों में होता है और बॉटल साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बाहर से तो हम इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं, लेकिन क्या होता है अंदर से अच्छे से नहीं साफ़ होता है। कितना भी जुगाड़ लगा लें, कितना भी हम कुछ भी अपना लें, लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं साफ़ होता है। इसके लिए हमें चाहिए ब्रश। इस तरह का ब्रश मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और कई साइज़ में आता है। बड़ा वाला लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बड़े वाले से छोटा बॉटल भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोटा ले रहे हैं तो छोटे से बड़ा बॉटल नहीं साफ़ हो पाता है और ये हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप किसी भी तरह का बॉटल बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं और इसमें जो यहाँ पर स्पॉन्ज लगा होता है, इससे नीचे के साइड में अगर कुछ लगा है बॉटल में तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर आपके घर में इस तरह का ब्रश है तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे साफ़ करते ही होंगे। लेकिन अगर नहीं है तो अब की बार जब भी मार्केट जाइए तो इस तरह का ब्रश ज़रूर लेकर आइए। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए इस तरह का छोटा सा बॉटल, चाहे तो कोल्ड ड्रिंक्स का ले लीजिए या फिर पानी का। और इसके बैक साइड में इस तरह से सुई से 3 से 4 जगह छेद कर देंगे। बहुत ज़्यादा छेद नहीं करना है, बस 3 से 4 छेद काफ़ी रहेगा। और कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए, बस ध्यान रखिए कि पतली चीज़ हो, जैसे कि सुई लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और अब क्या करना है, हमें चाहिए स्क्रब। स्क्रब हम सभी के घरों में होता है, नया पुराना कोई भी ले लीजिए और कोशिश कीजिए थोड़ा सा सॉफ्ट वाला लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं ले रही हूँ क्विक फिक्स। आप चाहे तो इसके बजाय ग्लू गन या फिर कोई भी चिपकाने वाली चीज़ ले लीजिए, बस ध्यान रखिए कि अच्छे से इसको चिपकाना है। बॉटल के चारों साइड में इस तरह से लगा देंगे और फिर इसको स्क्रबर पर इस तरह से चिपका देंगे। क्योंकि क्विक फिक्स या फेविक्विक चिपकाने का काम बहुत अच्छे से करता है, तो बस इसको मैं अच्छे से चिपका दे रही हूँ और बहुत जल्दी से ये चिपक भी जाता है। अब हम इसके ढक्कन को खोलकर इसमें डाल देंगे बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल। आप चाहे तो छोटा छोटा टुकड़ा अगर विम बार वगैरह है जिससे भी आप बर्तन धुलते हैं तो उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन लिक्विड जेल है तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जेल के हिसाब से पानी डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए मैं पानी डाल दी हूँ। अब इसके ढक्कन को बंद करेंगे, हल्का सा शेक करेंगे। अब इससे हम बिना हाथ लगाए अपने ढेर सारे बर्तन धुलकर रख सकते हैं। तो बस इस तरह से जहाँ पर आपको लगे कि लिक्विड जेल की ज़रूरत है, हल्का सा बॉटल को प्रेस कीजिए और बस थोड़ा सा जेल निकलेगा। उसके बाद आप इससे ढेर सारे बर्तन धुल सकते हैं। जब जब ज़रूरत लगे बॉटल को हल्का सा प्रेस करके जेल निकाल लीजिए, क्योंकि हम इसमें छेद किए हैं तो थोड़ा थोड़ा जेल अपने आप से भी निकलता रहता है। तो बस इस तरह से हम मिनटों में ढेरों बर्तन धुल सकते हैं, वो भी बिना हाथ लगाए। बस बॉटल को पकड़ेंगे और बर्तन धुल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से बर्तन धुल जा रहा है और इससे गिलास वगैरह भी बहुत अच्छे से धुल जाता है। तो आप बर्तन के साथ साथ इससे चाहे तो सिंक एरिया भी साफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप दूसरा बना लीजिए, उससे आप अपने वॉश बेसिन को भी साफ़ कर सकते हैं। बर्तन धुलने वाले से वॉश बेसिन नहीं साफ़ कीजिएगा, दूसरा आप बनाकर उससे वॉश बेसिन साफ़ कर सकते हैं। तो इसका जब हम यूज करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाता है। अब बर्तन धुलने के बाद, सिंक साफ़ करने के बाद क्या करेंगे, बॉटल को हम सीधा करके नहीं रखेंगे, उल्टा करके इस तरह से रखेंगे, जिससे कि इसमें जो लिक्विड जेल है वो बाहर ना गिरे। क्योंकि अगर हम सीधा रखेंगे तो इसमें छेद है और छेद की वजह से थोड़ा थोड़ा लिक्विड जेल बाहर निकलता रहेगा। तो इसलिए इस तरह से उल्टा करके रखेंगे।
तो है ना बहुत कमाल की टिप। बहुत आसानी से बिना हाथ लगाए आप भी मिनटों में ढेरों बर्तन धुलकर रख सकते हैं। छोटी कैंची का यूज हम सभी के घरों में होता है। इसको क्या होता है, कभी कभी पर्स में रख के हम सफ़र में कहीं लेकर जाते हैं या घर में ही रखे रहते हैं, तब भी इस टिप को अपना सकते हैं। तो इसके लिए लीजिए बॉल पेन का कैप और यहाँ पर इसको लगा दीजिए। अच्छे से ये सेट हो जाता है, फिट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ये फिट हो जाएगा। और फिर आप इसको चाहे तो पर्स में रखिए, सेविंग किट में रखिए, कहीं भी रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और ना तो हाथ में लगने का डर होगा और ना ही कोई चीज़ कटने का डर होगा। मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई। इस टिप को आप भी अपना कर देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। हम एक पॉलीथीन लेंगे और झाड़ू में इस तरह से लगाएंगे। अच्छी तरह से लपेटते हुए आप चाहे तो यहाँ पर रबर बैंड लगा दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्लॉथ पिन लगा रही हूँ। तो अब हम सभी के घरों में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम डायरेक्ट झाड़ू से अगर झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू के टूटने का डर होता है। जैसे कि ये सब्जी वाली ट्रॉली है तो इसमें नीचे स्पेस काफ़ी कम होता है, साथ ही साथ इसमें व्हील लगा है तो व्हील में भी झाड़ू फंस जाता है जिससे टूट जाता है। तो यहाँ से आप अगर ट्रॉली के नीचे से आपको कचरा निकालना है तो इस तरह से पॉलीथीन लगे हुए झाड़ू से निकाल सकती हैं, या फिर ट्रॉली है, अलमीरा है, फ्रिज है तो उन सब के नीचे से भी आप इस तरह से कचरा निकाल सकती हैं। आपकी झाड़ू नहीं टूटेगी। और बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं पानी गिर जाता है और वहाँ पर कचरा भी रहता है। खासकर सिंक एरिया के पास जब भी हम बर्तन धुलते हैं तो थोड़ा बहुत पानी तो गिर ही जाता है और वहाँ से भी कचरा हटाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तब इस झाड़ू का यूज आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। बारिश के मौसम के लिए ये टिप तो यूजफुल है ही है, अदर मौसम के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो इस टिप को आप भी ज़रूर अपनाएं। बारिश के मौसम में प्याज बहुत जल्दी से ख़राब होने लगता है, इसमें काला काला जैसा हो जाता है और अंदर से भी बहुत जल्दी सड़ने लगता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल का छोटा छोटा बॉल बना लीजिए और प्याज में जगह जगह ऐसे रख दीजिए। इससे आपका प्याज जल्दी नहीं सड़ेगा। इसको आप काफ़ी लंबे समय तक रख सकती हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे बाथरूम में या फिर वॉश बेसिन में कभी कभी गंदगी फंस जाती है, जैसे कि बाल वगैरह है तो ये जाली में जाकर फंस जाते हैं। तो इसको हम अगर झाड़ू से या फिर किसी भी चीज़ से निकालना चाहते हैं तो जल्दी से नहीं निकलता है। तो डायरेक्ट अगर हम हाथ से इसको टच करेंगे तो काफ़ी घिन आती है। तो यहाँ पर भी हम पॉलीथीन का यूज करेंगे। हाथ में इस तरह से पॉलीथीन लगा लेंगे और जो भी गंदगी, जो भी कचरा है, इस तरह से पॉलीथीन की मदद से निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। इनमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।